लद्दाख में भारत और चीन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। दोनों ही देश सीमा पर टैंक, तोपें और गोला बारूद जमा कर रहे हैं। इससे बेहद तनावपूर्ण माहौल में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि वे कोरोना संकट को लेकर हो रही आलोचनाओं से बचने के लिए राष्ट्रवाद और संप्रभुता को हवा न दें। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तनाव बढ़ाने से उल्टे चीन को ही भारी नुकसान होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के साथ सीमा विवाद से चीन के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच एक तरीके से कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं, कोरोना वायरस को ठीक से नहीं संभालने के लिए दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि अगर चीन ने भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाया और यह डोकलाम की तरह से हुआ तो अपने बचाव के लिए नई दिल्ली के अमेरिकी खेमे में जाने का खतरा बढ़ जाएगा और चीन के लिए इसे झेलना बहुत मुश्किल होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन भले ही भारतीय सीमा पर स्थिति को स्थिर और नियंत्रण योग्य बता रहा हो, लेकिन पिछले कई सालों में दोनों ही देशों के बीच अब तक हुए सबसे बड़े सैन्य जमावड़ों में से यह एक है। सीमा पर यह तनाव लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चल रहा है। चीन के नजरिए से देखें तो दुनिया भर में खराब होती आर्थिक सेहत की वजह से वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपनों को पूरा करने पर फोकस नहीं कर पा रहा है। चीन के रुख में यह बदलाव अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता की वजह से आया है। चीन इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। शी जिनपिंग के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड का विरोध कर रहा है और दलाई लामा को शरण दी है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो चीन अमेरिका के बीच संभावित कोल्ड वॉर की स्थिति का लाभ उठाने के लिए उकसा रही हैं। चेतावनी भरे लहजे में चीन ने कहा कि अगर भारत इनमें पड़ता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद भयावह होंगे। चीन सरकार के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को अमेरिकी चीन के बीच जारी कोल्ड वॉर में शामिल होने के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही वजह है कि मोदी सरकार को नए भू राजनीतिक विकास का सामना निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से करने की आवश्यकता है। उसने यह भी कहा है कि भारत को अपने देश में चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकना चाहिए। ग्लोबल टाइम ने लद्दाख में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के पेशकश पर भी निशाना साधा। मैगजीन ने लिखा है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों में किसी भी समस्या को निपटने में अमेरिका को शामिल करने से सावधान रहना चाहिए। इससे केवल मुद्दा और जटिल होगा। हाल में ही चीन भारत की सीमा के तनाव में यही सच है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत इन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेगा। क्या अमेरिकी और चीन विवाद से भारत को दूर रहना चाहिए या इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाना चाहिए। परिस्थितियां जटिल और चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन भारत के लिए इसमें आर्थिक रूप से काफी बड़ी संभावनाएं हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत इन परिस्थितियों में क्या निर्णय करता है और कैसे अपने आप को आगे ले जाता है। आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या चीन और अमेरिका के बीच जारी इस कोल्ड वॉर से भारत को दूर रहना चाहिए या इसमें अमेरिकी पक्ष का समर्थन करना चाहिए। और मैं आगे अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार की और ढेर सारी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप कृपया हमारे चैनल ज्ञान आज तक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।